देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तिथि को मनाया जाता है? जी हाँ मेरे साथियों, स्पीड क्लास है ये, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। तो याद रखना 18 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 18 अप्रैल बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। बुल एंड बियर शब्द का संबंध दोस्तों स्टॉक मार्केट से है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। किससे? स्टॉक मार्केट से है बुल एंड बियर शब्द का संबंध, तो ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से प्रदान किया जाता है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पत्रकारिता। नेक्स्ट, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। सीबी देसाई ने किया था दोस्तों गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। किसने किया था? सीबी देसाई ने, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, सीबी देसाई। नेक्स्ट, किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? किस संग्रहालय में मिलता है कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक? तो मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, मथुरा संग्रहालय। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 3 बार होती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में 3 बार होती है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 3 बार। नेक्स्ट है, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों? अरुण ग्रह की खोज हुई थी 1781 में, 1781 में, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है दोस्तों ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, केन वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई को मनाया जाता है दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 14 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? बहुत बार एग्जाम में आता है ये, इंडोनेशिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों गरुड़ पक्षी, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, इंडोनेशिया, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर सलीम अली प्रसिद्ध है, डॉक्टर सलीम अली, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है दोस्तों पक्षियों का महाद्वीप, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट, राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है दोस्तों राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोलकाता। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी दोस्तों सौरमंडल की खोज, किसने की थी? कोपरनिकस ने, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कोपरनिकस। नेक्स्ट है, ग्रहों की देखिए ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों केपलर ने किया था ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, केपलर, ठीक है। नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है दोस्तों सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रमा, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, चीन का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों, संघाई को, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, संघाई। नेक्स्ट है, मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, किससे दोस्तों? क्रिकेट से है मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, क्रिकेट। नेक्स्ट, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है दोस्तों नेशनल वुड फॉसिल पार्क, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जैसलमेर, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, फेडरेशन कप का संबंध किससे है?
क्लास को लाइक नहीं किया सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फेडरेशन कप का संबंध दोस्तों वॉलीबॉल से है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर वॉलीबॉल, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था, याद रखना सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है दोस्तों अभिलेखों का अध्ययन, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर एपिग्राफी। नेक्स्ट है, इंडिया गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? इंडिया गोल्ड कप का संबंध है वॉलीबॉल से, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। इंडिया गोल्ड कप का संबंध वॉलीबॉल से है, ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर वॉलीबॉल। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है दोस्तों? क्रूजर पार्क है विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर क्रूजर पार्क, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यपाल को विधायी शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 174 के तहत, अनुच्छेद 174 के तहत प्रदान की गई है राज्यपाल को विधायी शक्ति, सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर अनुच्छेद 174, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? फुटबॉल से संबंधित है लंदन का वेम्बले स्टेडियम, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। लंदन का वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल के लिए, फुटबॉल खेल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, अजरबैजान की राजधानी का नाम क्या है? अजरबैजान देश की राजधानी का नाम बाकू है, बाकू, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों बाकू। नेक्स्ट है, भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ? अवाड़ी में बनाए जाते हैं दोस्तों भारत में युद्ध टैंक, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। भारत में युद्ध टैंक बनाए जाते हैं दोस्तों अवाड़ी में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मृगनयनी किसकी कृति है? वृंदावन लाल वर्मा की कृति है दोस्तों मृगनयनी, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर वृंदावन लाल वर्मा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया में, कहीं निकोसिया में है साइप्रस की राजधानी, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई? मगहर में बनाई गई थी। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में, ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर मगहर। नेक्स्ट है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है दोस्तों सलाल परियोजना, चिनाब नदी पर, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर चिनाब, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? 38वीं समांतर रेखा के नाम से जानी जाती है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? देवदास उपन्यास के लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो श्यामलाल गुप्त का मुख्य वचन है दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर श्यामलाल गुप्त, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है दोस्तों? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। किस ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन? एड्रिनल ग्रंथि से, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? भूषण पंडित था अभिनेता राजकुमार का असली नाम, बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर भूषण पंडित। नेक्स्ट है, न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी किया जाता है? तो कृषि के लिए दोस्तों जारी किया जाता है न्यूनतम मूल्य, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर कृषि के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रांड एंटिकट नहर किस नदी से
निकाली गई है? तो कावेरी नदी से निकाली गई है दोस्तों ग्रांड एंटिकट नहर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, कावेरी। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से है दोस्तों हरित क्रांति का संबंध। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। तो वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण। नेक्स्ट है, भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है दोस्तों? विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है भटनागर पुरस्कार 1957 से। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, विज्ञान। नेक्स्ट है, दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है? तो पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य पर्व त्योहार है दोस्तों दुर्गा पूजा। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों बनाया गया है भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है बलवंत राय मेहता समिति का संबंध। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है, गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो याद रखना जोनाथन स्विफ्ट हैं गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक। सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था मेरे साथियों 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तो डी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना, सिकंदर लोदी ने। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन को कब निरस्त किया गया दोस्तों? 1911 में निरस्त किया गया बंगाल के विभाजन को। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, 1911। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 1934 में त्यागपत्र दिया था महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से, याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? हैजा रोग किसके संक्रमण से होता है? तो हैजा रोग होता है जीवाणु के संक्रमण से। किसके संक्रमण से होता है हैजा रोग? जीवाणु के संक्रमण से होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, जीवाणु। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है दोस्तों तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन में थी दोस्तों। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, उज्जैन। नेक्स्ट है, कलिंग का महान शासक कौन था? कलिंग का महान शासक था दोस्तों खारवेल। कौन था? खारवेल था कलिंग का महान शासक। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, खारवेल। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है, मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ओत्री शैली को। मंदिरों की ओत्री शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ओत्री शैली को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ कौन सी संधि की थी साथियों? अलीनगर की संधि की थी अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अलीनगर। ठीक है। नेक्स्ट है, 14 सूत्री प्रस्ताव किस रिपोर्ट के विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध था दोस्तों 14 सूत्री प्रस्ताव। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, नेहरू रिपोर्ट। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट,
जवाहर सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर हुआ? चंबल नदी पर हुआ दोस्तों। जवाहर सागर जलाशय का निर्माण हुआ चंबल नदी पर। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंबल नदी। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। भारत का प्रथम छापा खाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों भारत का प्रथम छापा खाना। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? गोवा को 1987 में दिया गया राज्य का दर्जा, 1987 में। नेक्स्ट है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? महापौर कहा जाता है, महापौर। महापौर कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, महापौर। नेक्स्ट है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो कुल 14 दलों को दी गई थी दोस्तों राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता। तो बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो अकबर को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सम्राट। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अकबर। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है दोस्तों दंडकारण्य योजना। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। दंडकारण्य योजना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको माना जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? कूका आंदोलन हुआ पंजाब में। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? पंजाब में हुआ था। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पंजाब। नेक्स्ट है, गजलों का जनक किसको कहा जाता है? मिर्जा गालिब को कहा जाता है गजलों का जनक। तो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, मिर्जा गालिब को गजलों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन का जनक किसको कहा जाता है? लोक प्रशासन का जनक कहते हैं वुड्रो विल्सन को। किसको कहा जाता है? वुड्रो विल्सन को कहा जाता है दोस्तों लोक प्रशासन का जनक। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वुड्रो विल्सन। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे सभी साथी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 1894 में। 1894 में। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? कोलोराडो नदी पर अवस्थित है ग्रैंड कैनियन। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, कोलोराडो नदी पर। नेक्स्ट, गुड अर्थ के लेखक कौन है? गुड अर्थ के लेखक पर्ल एस बक। पर्ल एस बक है गुड अर्थ के लेखक। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, पर्ल एस बक। नेक्स्ट, उलान बटोर किस देश की राजधानी है दोस्तों? उलान बटोर है, याद रखना, मंगोलिया देश की राजधानी। कहाँ की राजधानी है उलान बटोर? मंगोलिया देश की राजधानी है उलान बटोर। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, मंगोलिया। नेक्स्ट है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? चीन देश से संबंधित है दोस्तों पीपुल्स डेली समाचार पत्र। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, चीन। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण है वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आर के नारायण। नेक्स्ट, हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। तो दोस्तों किसने की थी? जेम्स कुक ने की थी हवाई द्वीप की खोज। तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जेम्स कुक। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है दोस्तों विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, ताइवान। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? मैग्नेटाइट है लोहे का अयस्क। किसका? लोहे का अयस्क है दोस्तों मैग्नेटाइट। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों तुंगभद्रा तथा भीमा।
ठीक है ना। तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कृष्णा नदी, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कृष्णा। नेक्स्ट, विश्व का कहवा पतन कहलाता है, तो सेंटोस है दोस्तों विश्व का कहवा पतन, सेंटोस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, भुवनेश्वर में अवस्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, भुवनेश्वर, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मोहन धारिया समिति का संबंध किससे है, वाटर शेड विकास से है, वाटर शेड विकास से है दोस्तों मोहन धारिया समिति का संबंध, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वाटर शेड विकास, ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ है दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक, तो डी ऑप्शन होगा राइट आंसर एडम स्मिथ। नेक्स्ट, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को, 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस, सी ऑप्शन होगा राइट आंसर 15 मार्च। नेक्स्ट है, इरडा किस क्षेत्र से संबंधित है, बीमा क्षेत्र से संबंध है दोस्तों इरडा का, ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर बीमा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट देखिए, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो दांते डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर दांते। नेक्स्ट, मैक संख्या का संबंध किससे है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है। मैक संख्या का संबंध किससे है, तो मैक संख्या का संबंध है वायुयान की गति से, किससे दोस्तों, वायुयान की गति से है मैक संख्या का संबंध, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर वायुयान की गति से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं दोस्तों, कौन है, कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर कौटिल्य। नेक्स्ट, जातक कथा का संबंध किससे है, जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से है जातक कथा का संबंध, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम, कौन है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो सी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर कमल। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष, तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1 अप्रैल, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर 1 अप्रैल। नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1784 में, 1784 में की गई थी दोस्तों सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, काकोरी कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई, तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई दोस्तों काकोरी कांड में, याद रखना फांसी की सजा किसको, राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, तो सी ऑप्शन होगा राइट आंसर राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है, तो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक, तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो लाहौर के किले का निर्माण करवाया था अकबर ने, अकबर ने करवाया था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर अकबर। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के हमारे पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी साथी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जो साथी पहली बार क्लास में आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑन करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।